तो आज का विषय है ना कहना सीखना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक तरीका है। अक्सर हम देखते हैं लोग दूसरों को खुश करने या मदद करने के चक्कर में न खुद को ही मुश्किल में डाल लेते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी ना शायद आपको ज्यादा आज़ादी दे सकती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ना कहना क्यों जरूरी है और इसे ठीक से असरदार तरीके से कैसे किया जाए। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि लगातार हाँ कहने के नतीजे क्या होते हैं। जो जानकारी है वो इसी बात पर जोर देती है कि ऐसा करने से ना लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपका वक्त, आपकी एनर्जी सब बर्बाद होती है। और सबसे बड़ी बात, आप धीरे धीरे खुद से, अपनी जरूरतों से दूर हो जाते हैं। ये किसी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है अपने प्रति ईमानदार रहना। सही बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिना किसी को बुरा महसूस कराए ना कहने के सही तरीके क्या हो सकते हैं? क्या कहती है सामग्री इस बारे में? हाँ, तो सामग्री कुछ बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके बताती है। पहला और शायद सबसे अहम कि आप विनम्र रहें, लेकिन स्पष्ट भी। जैसे आप कह सकते हैं, माफ कीजिए, अभी मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। अच्छा। या फिर मैं आपकी बात समझता हूं, पर इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। गोलमोल जवाब नहीं। स्पष्टता जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है कि टालम टोल करने या झूठ बोलने से बचें। सामग्री कहती है कि टालना जो है ना, वो रिश्ते को कमजोर करता है। हाँ, वो तो है, भरोसा कम होता है। सही कहा। एक साफ ना, भले ही उस पल थोड़ी मुश्किल लगे, हमेशा बेहतर होती है। तीसरा, हर बार आपको कोई लंबी चौड़ी वजह बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सफाई देना जरूरी नहीं है? हाँ, हर बार नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफी होता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, या ये मेरे लिए अभी संभव नहीं है। ठीक है। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत हाँ कहने से पहले एक पल सोचें। खुद से पूछें, क्या ये वाकई में करने लायक है? क्या ये मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? हाँ, ये सोचने का वक्त लेना जरूरी है। जल्दबाजी में हाँ कह देना आसान होता है। बिल्कुल। तो ये तरीके तो समझ में आ गए, लेकिन असली मुश्किल आती है इन्हें अमल में लाने में। ना कहते हुए अक्सर अपराध बोध, गिल्ट या संकोच महसूस होता है। तो इस झिझक को कैसे दूर करें? क्या सामग्री इसके लिए कुछ छोटे अभ्यास, कुछ स्टेप्स बताती हैं जिनसे आत्मविश्वास बढ़े? हाँ बिल्कुल। सामग्री कुछ आसान अभ्यासों का जिक्र करती है। पहला है छोटी कम जोखिम वाली स्थितियों से शुरुआत करना। ऐसी जगह जहां ना कहने का नतीजा बहुत बड़ा ना हो। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने बाहर जाने को पूछा और आपका मन नहीं है, तो कह दिया यार आज मन नहीं है। या ऑफिस में कोई छोटा मोटा अतिरिक्त काम आया तो कहा मैं अभी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। हाँ, इन छोटी ना से धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा कदम है अपराध बोध महसूस ना करना। सामग्री हमें याद दिलाती है कि ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, ये असल में आत्मसम्मान का प्रतीक है। आप अपनी सीमाओं का ध्यान रख रहे हैं। सही है, ये नजरिया बदलना जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा है सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आप सफलतापूर्वक ना कह पाएं तो खुद को शाबाशी दें। खुद को याद दिलाएं कि मैंने अपनी सीमा तय की और अपना सम्मान किया। ये सोच को मजबूत करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये जानकारी यही रेखांकित करती है कि ना कहना सीखना एक बहुत जरूरी कौशल है। ये किसी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। तो शायद अगली बार जब कोई ऐसी मांग करे जो ठीक ना लगे, तो हम मुस्कुराकर कह सकते हैं, इस बार नहीं। बिल्कुल। और इस चर्चा से एक विचार हम साथ लेके जा सकते हैं। सोचिए कि हाल फिलहाल में आपने जो हाँ कहा था, उनमें से कौन सा सच में आपकी अपनी जरूरतों के हिसाब से था और कौन सा सिर्फ किसी दबाव में या बस असहजता से बचने के लिए कह दिया गया था। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आत्मचिंतन शायद हमें अपनी सीमाओं को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करे।